नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा बताइए। तो बेलन के आधार का त्रिज्या, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 लिख लीजिएगा। आर स्क्वायर, आर 2 है तो आर स्क्वायर मैंने ये 2 बार लिखिएगा। एच 7 हो गया, तो 7 से 7 कट गया। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 और सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर क्यों हो गया, 88 सेंटीमीटर क्यों, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, गोला का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। 790/7, 780/7, 792/7 या कोई नहीं, ठीक है। तो एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, गोला का आयतन, ठीक है। गोला के आयतन का सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू आयतन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गोला का आयतन निकालिए। तो 4/3 पाई के लिए मान ले लिए हम 22/7 और आर मेरा दिया हुआ है 3, तो आर क्यू होता है, क्यू मैंने आर 3 है, 3 का क्यू, तो क्यू मैंने कै बार लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे, ठीक है। 3 से 3 चला गया, ठीक है, 3 से 3 चला गया। अब आपके पास बच गया वो 3 से 3 चला, अब कोई नहीं कटेगा, तो हमारे पास बच गया 22 गुने 4 गुने 3 गुने 3 करते हैं, 22 चौक 88, ठीक है, 88 हो गया। 88 और ये 3 तिहाई 9 हो गया, गुने 9 और बट्टे में 7 हो गया, गुना करेंगे। 9 अट्ठे कितना हो गया, 72, 9 अट्ठे 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79, 792/7। 792/7 किस में है, तो ये आपका सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्लियर आपको बना के कर दिया गया है, PDF जो यहाँ से लेके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करें। 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब या कोई नहीं, ठीक है। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए, तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोला मतलब आधा होता है, तो ये आधा मतलब 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। जिससे गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो अर्धगोला कहेगा तो ये 2 बन जाता है, आधा इसका करेंगे, भाग देंगे दूसरे, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है। तो 2/3 पाई के लिए पाई रह गया और आर क्यू, तो आर कितना है, 3 है, तो 3 बार लिखेंगे, क्यू होता है मतलब 3 बार लिखेंगे। 3 से 3 कट गया, तो 2 तिया 6, 6 18 हो गया, और पाई का पाई रह गया 18 पाई, और सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर का क्यू होगा। 18 पाई सेंटीमीटर क्यू किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्लियर। ये अर्धगोला का आयतन आपका निकल गया ना। चलिए आगे है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए, चाहे पिघला करके है, चाहे संख्या पूछे, चाहे घनाभ वाला का पूछे, चाहे गोला वाला का पूछे, प्रश्न वही रहता है, लेकिन प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा देता है, कुछ नहीं करना है, आयतन ही आपको निकालना है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा गोला है और उसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाला बनाया गया, पिघला के गोला, ठीक है, गोला को। तो अब इसमें संख्या क्या होगा, तो बड़ा ये जो गोला है उसका आयतन और ये छोटा गोला जो है उसका आयतन कर देंगे बट्टा, ठीक है। तो बड़ा गोला का आयतन बराबर छोटा गोला का आयतन, तो 4/3 बड़ा गोला का 4/3 पाई आर क्यू, क्यू मतलब यहाँ पर आर क्यू मतलब 3 वाला, तो 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर हो गया। और बट्टा छोटा गोला का लिखिएगा तो छोटा गोला का भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर आर कितना है, 1 है,
तो यहाँ पर होगा 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 4/3 कट गया ऊपर नीचे, पाई पाई ऊपर नीचे कट गया। अब सेंटीमीटर 1 से ही कै बार में कटा, 3 बार में, 1 से ही 3 कै बार में, 3 बार में, 1 से कै बार में, 3 बार में, 3 3 9 होती है 27। तो 27 को गोला बनाया जा सकता है, ठीक है। कितना गोला बनाया जा सकता है? 27 गोला बनाया जा सकता है, यही राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं गोला की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। बड़ा गोला 4/3 पाई, आर उसका 3 था तो आर 3 बार लिखेंगे, आर इसका 1 था तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे छूटा हुआ 3 बार लिखिएगा। 27 ऊपर हमने बना के भी आपको बता दिया है, तो उस तरह से इसको क्लियर कर। 472 सेंटीमीटर का मान मीटर और सेंटीमीटर में क्या होगा? पंजाब टेट 2013 में पूछा गया है, ठीक है। 400 मीटर 72 सेंटीमीटर होगा, 40 मीटर 72 सेंटीमीटर होगा, 4 मीटर 72 सेंटीमीटर, यह सभी, ठीक है। चलिए देखिए क्या भाग से देखेंगे। 472 है, सेंटीमीटर है और उसको लाना है मीटर में। तो सेंटीमीटर जब मीटर में आएगा तो क्या होगा? 100 से भाग लगाएंगे, 100 से भाग देंगे, 100 चौके कितना हो गया बताइए? 400, ये बच गया 72। अब नहीं जाएगा तो ये जो 4 आया, ये जो भागफल आया, ये किस में आया? मीटर में आया, ठीक है। और ये जो बच गया किस में आया? सेंटीमीटर में हुआ। तो 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 मीटर और 72 सेंटीमीटर। 4 मीटर 72 सेंटीमीटर किस में? सी में है। सी राइट आंसर होगा, पंजाब टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। बाकी आप उस तरह से कवरेज कर सकते हैं। 472 को 400 + 72 लिखेंगे, 400 सेंटीमीटर को मीटर बदल के 100 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 72 सेंटीमीटर है। 4 मीटर 72 सेंटीमीटर, इसी को 4 मीटर 72 लिखाता है, प्लस हट जाता है, ठीक है। 6 किलोमीटर का मान मीटर में है। सीजी टेट 2015 में पूछा था कि 6 किलोमीटर का मान मीटर में क्या है? 60 मीटर, 600 मीटर, 6000 मीटर, यह सभी, ठीक है। देखिए किलोमीटर को अब किस में लाना है? मीटर में। याद रखिएगा किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना करेंगे हम, और मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से भाग देंगे। क्लियर? छोटा मात्रक से बड़ा में जाना है तो भाग, और बड़ा से छोटा में जाना है तो गुना। तो ये 6 किलोमीटर है और इसको मीटर में लाना है, तो क्या करेंगे? 100 से 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। याद रखिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 6 गुने 1 किलोमीटर। तो 6 गुने 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 6 गुने 1000 तो कितना हो जाएगा? 6000 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 6000 मीटर होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सीजी टेट 2015 में पूछा गया है। बाकी देखिए यहाँ पे आपको बना करके क्लियर करके दे दिया गया है, सब चीज़ बना हुआ है। 45 किलोमीटर का मान मीटर में क्या होगा बताना है। पंजाब टेट 2015 में पूछा है। 450 मीटर होगा, 4500 मीटर होगा, 45000 मीटर होगा, यह सभी होगा, ठीक है। चलिए 45 किलोमीटर को कैसे हल करेंगे? तो 45 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 45 गुने 1 किलोमीटर। तो 45 गुने 1 किलोमीटर में कितना होता है बताइए? 1000 मीटर होता है। 45 गुने 1000 कितना हो जाएगा बताइए? 45000 हो जाएगा, और मीटर में हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 45000 मीटर। 45000 मीटर किस में है? सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमरे की 3 लाइट क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट तथा 12 मिनट के अंतराल पर जलती है, तीनों एक साथ कब जलेगी? ठीक है। कमरे की 3 लाइट है, 4 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पर चलती है, तो तीनों एक साथ कब जलेगी आपको पूछा गया है। 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट या 30 मिनट, ठीक है। अंतराल वाला प्रश्न आ जाए, कौन सा प्रश्न आ जाए? अंतराल वाला प्रश्न आ जाए, तीनों एक साथ कब जलेंगे प्रश्न आ जाए, तो आपको क्या करना है? उसका एलसीएम निकालना है। तो 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। 2 से देखते हैं हम लोग तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर यदि 2 से देखते हैं हम तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 की 24, यानी 24 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, तो राइट आंसर इसका 24 होगा। 24 होगा। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ भी है, निकाला हुआ भी है। पीडीएफ जो ले रहे हैं उनके लिए सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। अगर पीडीएफ में कई प्रकार प्रॉब्लम आता है तो आप हमें एक बार जरूर शिकायत करेंगे, ठीक है। कहीं हो सकता है कि बनते बनते कहीं मिस्टेक हो सकता है, गणित किसी से भी होता है, हमसे भी हो सकता है, ठीक है। आप जरूर कमेंट कर लेंगे। पानी के 3 नल 10 मिनट, 12 मिनट तथा 24 मिनट के अंतराल पर खुलते हैं,
तीनों एक साथ कब खुलेंगे? हरियाणा टेट 2019 में पूछ दिया गया। ठीक है, देखिए पानी के 3 नल है, 10 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर खुलते हैं। तीनों एक साथ कब खुलेंगे? प्रश्न उसी प्रकार का है, अंतराल वाला प्रश्न आ जाए, तीनों एक साथ कब होंगे, चारों एक साथ कब होंगे, पांचों एक साथ कब होंगे, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालिएगा किसका? 10 और 12 और 24 का। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से कितना बार जाएगा बताइए? 5, 2 छक 12 और 2 से 12। ठीक है, और फिर 5 कितना जाएगा? ये आपका 2 से जाएगा तो 5 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, और 2 छक 12 हो गया। फिर कितना से जाएगा? देखिए 3 से जाएगा, तो यहाँ पर तो 5 रह जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ 5 रह गया, और 3 से यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, यानी क्या बच गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, 60 दूनी 120, यानी 120 मिनट इसका राइट आंसर होगा। 120 की में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर आपको बनाया हुआ है। ठीक है, एक चौराहे पर लाल, हरा और पीला बल्ब 25 सेकेंड, 30 सेकेंड और 35 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। तीनों एक साथ कब जलेगी? देखिए फिर अंतराल है, फिर अंतराल वाला है, और तीनों एक साथ कब जलेगी? क्या कीजिएगा बताइए? एलसीएम निकालिएगा। पंजाब टेट 2014 में पूछा है, 13 में। ठीक है, तो हम लोग किसका एलसीएम निकालेंगे बताइए? तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 25, और किसका एलसीएम निकालेंगे? 30, और किसका एलसीएम निकालेंगे? 35। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, तो ये 5 वाला सेक्शन ज़्यादा जा रहा है, तो 5 से देते हैं। 5 25 हो गया, 5 छक 30 हो गया, और 5 7 35। फिर किसी से नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम हो गया 5 गुने 5 गुने 6 गुने 7। ठीक है, चलिए पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 25, और 25 छक कितना होता है? 150, यानी 150। तो अब 15 मान लीजिए, चलिए अब 15 सत्ते कितना हो गया? 75 से 105, और एक जीरो था, एक जीरो था 150 में। ठीक है, तो 1050 हो गया। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, तो 1050 सेकेंड इसका आंसर आ रहा है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 1050 आंसर, 1050 सेकेंड यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए दो संख्या का मौसा 25 है तथा लौसा 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही MVVI प्रश्न है, ये प्रश्न छप रहा है, मान के चलिएगा। हरियाणा टेट 2016 में लगभग सभी स्टेट में इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। आपके भी झारखंड राज्य में इस तरह का प्रश्न आया हुआ है, तो आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। क्या सूत्र होता है? देखिए नीचे हम लिख दिए हैं, याद कर लीजिए। यहाँ से दो संख्या दे रहा है, तो दो संख्या में एक को पहली संख्या मानिएगा, एक को दूसरी संख्या कीजिएगा। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा होता है, या दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM इंटू SCF होता है, या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर SCF इंटू LCM होता है। बस इसी को याद रखिएगा, आपको सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था आपको? प्रश्न में मौसा 25 दिया था, लसा 60 दिया था, पहली संख्या 20 दिया था, दूसरी संख्या क्या होगा आपसे पूछा गया था। एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो संख्या का मौसा 25 है। ठीक है, तो एक तथा लौसा 60 है, और एक संख्या बी है। ठीक है, तो आपका मौसा दे दिया 25, लौसा दे दिया 60, एक संख्या दे दिया 20, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हुआ। ठीक है, तो आप सूत्र पर न चलिएगा, तो सूत्र पर देखिए यहाँ पर बना दिए हैं। देखिए दिया हुआ है मौसा 25, लौसा 60, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या हुआ। ठीक, सूत्र क्या कहता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा इंटू लौसा होता है। ठीक है, पहली संख्या कितना है? 20 लिख दिए। दूसरी संख्या क्या है? वाट है, वाट कर दिए, बराबर मौसा इंटू लौसा। मौसा कितना है? 25, लौसा कितना है? 60 कर लिए हम लोग। अब देखिए, तो जो यहाँ पर गुना में है, जो संख्या गुना में है, दूसरे तरफ किस में आएगा बताइए? भाग में आएगा, भाग में आएगा ना, तो ये भाग में ला दिए हम, तो यहाँ बच गया वाट। अब देखिए, तो 20 दिया कितना हो गया? 60, और 25 दिया कितना हो गया? 75। यही आंसर हो गया। एक बात याद रखिएगा, अगर गुना के रूप में जैसे इधर A गुने B गुने C, और इधर लिखा हुआ C गुने B गुने D, तो याद रखिएगा ऊपर ऊपर कटता है, ये और ये दोनों कट सकता है आमने सामने। ठीक है, बराबर में, तो ये C कटेगा, ये B भी कटेगा, यानी A बराबर का बचेगा? D बचेगा। ऐसे भी काटा जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसे काट दिया है, 75 आपका आंसर होगा। कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं। ठीक है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा ने 50 रुपया दिया, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी? CG टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां, तो 20 लड़कियां,
30 लड़के 30 लड़के दोनों मिला के कितने हो गए, तो 50 लड़के हो गए। ठीक है, अब एक दिव्यांग व्यक्ति को प्रत्येक बच्चा कै रुपया देता है, 50 रुपया। अब बच्चे कितने हैं, 50, तो कितना रुपया हो जाएगा बताइए, तो 50 गुने 50 कर देंगे। 50 क्या हो गया 25 और कै गो जीरो, 2 गो जीरो, तो 2500 रुपया हो गया। यानी उस दिव्यांग व्यक्ति को जो आर्थिक मदद होगा वो कितनी राशि का होगा, 2500 रुपये का होगा। 2500 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए पीडीएफ में पूरा साफ साफ बना दिया जाता है। तो देखिए आप पीडीएफ और वीडियो दोनों देख लीजिएगा, तो आपको फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा। हो सकता है कभी कभी पीडीएफ में देखिए ABC लिखने में छूट जाता है या मिस्टेक हो जाता है, तो उसका वीडियो में क्लियरेशन होता है, इसलिए वीडियो देखने का आवश्यकता आपको जरूर है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 1100 है, प्रत्येक व्यक्ति ने एक मंदिर में 5 रुपया दान दिया, कुल कितने रुपये दान की राशि प्राप्त हुई दिए गए हैं, 600, 500, 5500 या 6500 कितना होगा। ठीक है, गांव की जनसंख्या कितनी है बताइए, 1100, और प्रत्येक व्यक्ति 55 रुपया दिए, तो 1100 व्यक्ति ने 55 रुपया दिया, तो कितना हो जाएगा, तो 11 पचे 55, कै गो जीरो, ये 2 गो जीरो, तो 5500, वह राशि 5500 है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल दान दी गई राशि 5500 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 167 प्लस 328 बराबर 328 प्लस 167 में कौन सा गुण है। ये पंजाब टेट 2016 में पूछा किया है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, या सभी, कौन सा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है बताइएगा। ये देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग। क्रम विनिमय विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, क्रम को बदलना क्रम विनिमय कहलाता है। तो क्रम कैसे बदला रहा है बताइए। तो देखिए हम अभी क्रम लिखे A+B, यानी ये पहला बार है और ये अंतिम में है, तो एक क्रम बदला जाएगा। अब जो अंतिम वाला है वो शुरू में आ जाएगा और जो शुरू वाला है वो अंतिम में आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। ठीक, और इसमें जोड़ का चिन्ह है, इसलिए इसको जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे ना, जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे हम लोग। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं अंग्रेजी में लोग, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब देखिएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं A+B बराबर B+A। इसमें क्या हुआ है, सिर्फ क्रम बदल गया है, मतलब ये शुरू बार था तो अभी अंतिम बार आ गया, ये अंतिम बार था तो ये शुरू बार आ गया, तो यही क्रम चेंज कर लेना जो है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। रीता के पास 33,272 रुपये हैं और सीमा के पास रीता से 1025 रुपये कम है, तो सीमा के पास कितने रुपए हैं बताइए। रीता के पास इतना है और सीमा के पास रीता से इतना कम है, तो सीमा के पास कितना है तो बता दीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 33,272 रुपया है और आपके पास मुझसे कितना 1025 रुपया कम है, तो 1025 रुपया कम है, तो 1025 जब घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा ना कि उसके पास कितना कम है। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, यहाँ 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 3। ठीक है, तो 32,247 रुपये सीमा के पास है। सीमा के पास कितना है 32,247 रुपये है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाव के देखिए संक्रियाएं हैं, आपको देखिए कहाँ समस्या और आप उससे जुड़िए, बात को समझिए। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है बनाइए, ऐसे तो हमको नहीं लगता कि किन्हीं को यह समस्या होगा। देखिए अगला आप गुना पर संक्रियाएं हैं, जोड़ हो गया घटाव हो गया, हम आप गुना पर संक्रियाएं लेकर के आए हुए हैं। ये आप क्लास 5 का पेज नंबर 31 में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 5 का पेज नंबर 31 में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न आपको मिलेगा और देखिए आता है। एक बैग में 50 रुपये वाले 833 नोट हैं, तो बैग में कुल कितना रुपया है बताना। ठीक है, 50 रुपया वाला नोट है और 833 को नोट है, तो कुल कितना रुपया हुआ, क्या कीजिएगा बताइए। तो ये गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गुना का संक्रिया आ गया, हरियाणा टेट 2014 में पूछा है। तब कुल नोट तो कुल संख्या कितना हो जाएगा रुपया, तो 833 गुने 50 कर लेंगे। ठीक है, गुना करने का क्या सिस्टम कहता है, तो आपका केवल 5 से गुना कीजिए और 1 जीरो लास्ट में बिठा दीजिएगा, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 8 पचे 40 और 1 41 हो गया और 1 जीरो था, यानी 41,650 रुपया हो गया। तो 41,650 किस में आंसर दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी दिया हुआ है। एक पैकेट में 500 कागज है। ठीक है, एक पैकेट में 500 कागज है और इस तरह का 48 पैकेट है, तो कुल कितना कागज हो गया। ठीक है, एगो पैकेट में 500 है और ऐसा पैकेट कै गो आपके पास है 48 गो, तो कुल कागज कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आपको याद दिमाग में आना चाहिए कि ये गुना का काम करने बोल रहा है, हमको क्या कर रहा है, गुना का काम करने बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, कुल कागज कितना हो जाएगा, तो 48 गुने
500 हम लिख देंगे। ठीक है, पहले गुना करने का तरीका मेरा क्या होगा, अभी हम समझेंगे। 5 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 में करेंगे तो 8 पचे कितना हो गया बताइए, 40 के 0, हाथ में 4 रह गया, और 4 पचे 20, और 20 और 4 24 हो गया, 240 हुआ। अब ये 2 जीरो मेरा बचा हुआ है, 2 जीरो यहाँ इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से जल्दी से आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो 24 पर 3 को 0 होगा, राइट आंसर 24 पर 3 को 0 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए x का मान है, आपको बताना है इसमें x का मान क्या है, बिहार टेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए x है 120 डिग्री है, x है क्या आपको बताना है। हाँ, ये त्रिभुज है तो हम लोग किसके गुण से चलेंगे, त्रिभुज के गुण से चलेंगे। त्रिभुज का गुण में क्या कहता है बताइए, x प्लस 120 डिग्री प्लस x बराबर कहता है 180 डिग्री, तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री हो गया। x कितना हो गया, 2x प्लस 120 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 में से 120 घटा देंगे हम लोग, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 120 डिग्री। अब 2x बराबर 180 में से 120 गया तो आपका बचा 60 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर 60 डिग्री हो गया, तो x बराबर कितना होगा बताइए, 60 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, यानी 30 डिग्री वो कोण दोनों होगा 30-30 का। ठीक है, यानी ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर, तो 30-30 ऑप्शन किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 14.3 का एक्सरसाइज का होगा, है ना। सभी एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से त्रिभुज बनाना संभव है, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिभुज बनाना तभी संभव होता है, जैसे ये भुजा दिया गया है, अभी जैसे कोण दिया हुआ था, कोण दिया हुआ था ना, अभी आपको इसमें बनाए थे कोण, तो कोण तीनों दिया हुआ रहेगा, तो कब त्रिभुज बनेगा, जब उसके कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा तब त्रिभुज बनेगा। ये कोण के लिए नियम होता है। ठीक है, लेकिन ये भुजा दिया है, सेंटीमीटर दिया नहीं, भुजा दिया है, तो भुजा जब दे देगा और पूछेगा कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप याद रखिएगा कोई भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसमें 3 भुजा है ना, तो कोई भी 2 भुजा आप जोड़िएगा, जैसे 4 और 3 जोड़िएगा तो 7, ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तीसरी भुजा 5 था, उसका उससे बड़ा है, इसलिए यह शर्त पूरा कर रहा है। कोई भी 2 भुजा, अब इसको चेक करते हैं, 3 और 5, 3 5 को जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ पर हो गया इधर एक जो बचा वो तीसरी भुजा 4 हो गया, तो ये भी शर्त पूरा कर रहा है, बड़ा है। अब तीसरा बार हम जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन, बच गया है तीसरा भुजा 3। तो ये तीनों कंडीशन में 2 भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा रह रहा है, इसलिए त्रिभुज का बनाना संभव है। ठीक है, त्रिभुज का बनाना संभव है। तो कैसे करेंगे, कोई भी 2 जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 4 3 7 5 बड़ा हो गया। अब इसको जोड़ ले, तब इसको चेक करेंगे, 3 5 8 को जोड़ेंगे तो किससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 8 इससे बड़ा है, ये भी शर्त पूरा हो गया। अब इसको जोड़ चुके थे, तब किसको जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो 4 5 9 किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से, तो 9 3 से बड़ा है, तो ये शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज की 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसे ए बी और बी सी को जोड़े तो ये ए सी, ए को जो बच गया ए सी उससे बड़ा होना चाहिए, ए सी और बी सी को जोड़े तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी और ए सी को जोड़े तो वो बी सी से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण संभव है। बाकी यहाँ पे देखिए हमने जिस तरह से बनाया था वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज बनाना संभव है। चलिए नेक्स्ट, पंजाब टेट 2017 में है, 4 3 7 से त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं, त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमने आपको चेक करने के लिए बताया था कि कोई 2 को जोड़िए तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, वो बड़ा होना चाहिए तीसरा से, जो छूट गया, तो 7 इज ग्रेटर देन 7। यहीं पर देखिए गलत हो गया, 7 जो है उस 7 के बराबर है, बड़ा नहीं है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा त्रिभुज नहीं बनेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे बाकी दिखाया गया है, आपको सब चीज़ बताया गया है। 4 + 3 इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था, 7 इज ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था, लेकिन ये कथन गलत हो गया है, 7 बराबर 7 हो गया, इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। PDF में सब चीज़ कंप्लीट
कर दिया गया है। क्लियर। चलिए अगला है, समकोण त्रिभुज के बारे में सत्य है। बिहार टेट 2016 में पूछ दिया गया था कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में क्या सही है। चलिए एक समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज को बनाते हैं हम। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए शर्त है कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये ए है, ये बी है, सी है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जिस पर खड़ी होती है उसको आधार कहते हैं, और जिस पर पड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण लंब आधार है। तो इसके बारे में सूत्र क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला वही है, कर्ण का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो गया, तो कर्ण बराबर स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या बढ़ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये भी सही है। और तीसरा क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये भी सही है। यानी राइट आंसर इसका डी होगा। सभी इसमें कथन कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे हमने आपको पीडीएफ जो भी ले रहे हैं ये यूटेट 2018 ये आपको दिखा दिए हैं कि ये आपको क्या होता है, कर्ण होता है, उसको एच हाइपोटेनस भी कहते हैं, आधार उसको बेस बी भी कहते हैं, और लंब जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या उसी को कहेंगे कर्ण बराबर, तो जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या बैठता है, रूट बैठता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी हो गया क्या चीज़, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग होता है। ये सभी जो है कर्ण के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया था। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें 3, 4 और 5, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे बराबर अन्य दो भुजा का वर्ग, तो 3 का भी वर्ग किए और 4 का भी वर्ग किए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। वर्ग देखिए आप कम से कम वर्ग जो है आप 30 तक याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में अच्छा देना है तो 30 तक का वर्ग आप सभी को रट जाइए। ठीक है, तो ये 25 हो गया, और 9 और 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, 25 होगा। 25 बराबर 25, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट आंसर इसका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग है 5 सेंटीमीटर। यहाँ टोटल क्लियर करके आपको बना करके पीडीएफ दिया जा रहा है, आप सभी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये एमपी टेट 2014 में पूछा है, कौन सा समूह समकोण त्रिभुज का समूह है। आपको बताना है इसमें कौन सा पेयर जो है समकोण त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अभी हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त रखा गया है। समकोण त्रिभुज के लिए शर्त रखा गया है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजा का वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए पहला को चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 5, तो 5 का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, तो अन्य दो भुजा एगो 2 का स्क्वायर, फिर एगो भुजा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बताइए कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25 बराबर 8। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है, यानी पहला क्लियर हो गया कि पहला आपको समकोण त्रिभुज का समूह नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा को चेक करेंगे हम। तो दूसरा में सबसे बड़ी भुजा 15 है, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, तो 225 बराबर 144 और 100 कितना हो जाएगा 244। क्या यह दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरा भी चेक हो गया। चलिए तीसरा को यदि हम चेक करेंगे तो तीसरा में क्या आता है, देखिए सबसे बड़ी भुजा को पहले कीजिए, तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 225, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जोड़ लीजिएगा, तो 225 बराबर 9 और 4 13, और यहाँ पर हो गया 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 1 3। क्या दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, इसलिए यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए चौथा कब बारी है, चौथा को चेक करेंगे। तो इसको है, तो सबसे बड़ा 5 है
तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप समकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से सारा चीज़ आप समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री, एसी 5 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर, तो एबी का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको हमने बना दिया है। इसमें देखिएगा सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एसी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा का यो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। एसी आपका कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर। ए बी कितना है आपका नहीं दिया हुआ है। बी सी कितना दिया, 4 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए बी का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाइएगा बराबर ए बी का स्क्वायर होगा और 9 बराबर ए बी स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √9 यानी 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/5 गुने 5/3 7/4 गुने 4/7 का मान कितना होगा, ये आपको बतलाना है। ठीक है, ऑप्शन है 620/15, बी है 1, सी है 2, डी है कोई नहीं। क्या होगा, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए है आपके पास कितना, 3/5 गुने कितना है 5/3 गुने कितना है 7/4 गुने कितना है 4/7। ठीक है, चलिए हम लोग अंश और हर में ऊपर नीचे मिलता है तो काट सकते हैं। तो 3 से तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ऊपर में बच गया 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 और नीचे ही बच गया 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1। तो 1 को हम 100 बार गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, चाहे अंश में चाहे हर के। तो 1/1 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1। तो राइट आंसर इसका 1 होगा। 1 आपका किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5/7 गुने 14/15 गुने 27/39 का मान कितना होगा। ठीक है, 5/7 गुने 14/15 गुने 27/39 का मान क्या होगा। देखिए आपको जो है अच्छा से यदि मैथ को निकालना है तो आप कम से कम 20 तक का पहाड़ा एकदम याद रखिएगा। ठीक है, 20 तक का कम से कम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ग आपको कम से कम वर्ग जो है 30 तक का याद रखिए। ठीक है, वर्ग कितना तक का, 30 तक का याद रख लेना है। घन कितना तक था, घन तो जो है आपका वो 10 तक का, इतना याद रखिएगा तो आपको मैथ बनाने में स्पीड बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका मान, तो है आपका 5/7 गुने कितना है 14/15 और गुने कितना है 27/39। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 से कौन कौन कट सकता है, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये कटा। 7 से देखिए ये है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ कट गया। फिर देखेंगे 3 से तो ये 3 9 कितना हो गया 27 हो गया। 9 से देखिएगा तो यहाँ पर 9, 3 तिया 9 और 3 से ये 13, 13 तिया 39। ठीक है, तो ऊपर आपको कितना बच गया, 2 और 3 आया है। ठीक है, 1 2 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और नीचे कितना हो जाएगा 13 आया है, 13 नीचे सिर्फ 13 बच रहा है, तो 6/13 इसका आंसर होगा। 6/13 किस में है, सी में है। ठीक है, 6/13 सी में है। बाकी इसका नीचे देखिए यहाँ बनाया हुआ है, इस तरह से आप यहाँ देख भी लीजिएगा। आपको जो PDF मिल रहा है उसमें सब यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ रहता है। ठीक है, सबका हल यहाँ पर आपको नीचे बनाया हुआ रहता है, उसको भी आप देख ले सकते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, 1 रुपये का 3/4 कितना होगा आपको बताना है। 1 रुपया का 3/4 कितना होगा, 75 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा, 90 पैसा, कितना होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए 1 रुपया का 3/4 यही लिखा है, तो 1 रुपया में देखिए आंसर सबका किस में है, पैसा में है, रिजल्ट पैसा में है। तो रुपया को पैसा में बदलिए सबसे पहले, तो 1 रुपया बराबर कितना हो गया 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा का 3/4, का मतलब गुना और 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, 4 से 100 कटेगा ना कितना बार में, 25 बार में, तो 25 पैसा। अब आपके पास क्या बच गया, तो 25 गुने 3, तो 25 दिया 75 पैसा, 75 पैसा इसका राइट आंसर होगा। 75 पैसा किस पे लिखा हुआ है, ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे सॉल्यूशन आपका किया हुआ है। वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी।
बताइए किसने अधिक पढ़ी, आपको बताना है, ठीक है। किसने अधिक पढ़ी? वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ी? वीना ने, सरिता ने, दोनों ने, या कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखिएगा, वीना जो है 100 पृष्ठ का पुस्तक है। पुस्तक का पृष्ठ का है? 100 पृष्ठ का। उसमें वीना कितना पेज पढ़ी है? कितना पेज पढ़ी है? 25, ठीक है। और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी, तो सरिता ने उसी पुस्तक, तो वही 100 पृष्ठ वाला पुस्तक, उसका कितना भाग पढ़ी सरिता? 1/2 भाग, ठीक है। कितना पढ़ी? 1/2 भाग, तो 100 गुने 1/2, तो 100 से ही 50, यानी कितना पृष्ठ पढ़ी? 50। तो कौन अधिक पढ़ा बताइए, किसने अधिक पढ़ी? तो सरिता। सरिता 50 पृष्ठ और वीना 25, तो किसने अधिक पढ़ा? सरिता। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वीना 100 पृष्ठ में 25 पृष्ठ पढ़ी, सरिता 100 पृष्ठ में 100 का 1/2 भाग यानी 50 भाग पढ़ी, तो सरिता ने अधिक पढ़ी। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा।